हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रतिभा आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको अपनी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में बताऊँगी। सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊँगी कि मेरे साथ क्या क्या घटनाएं हुई, मुझे कैसे पता चला कि मेरी प्रेगनेंसी जो है कंसीव हो गई है और मेरे को क्या क्या इश्यूज़ आए थे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब पहले से 3 महीने के बीच जो भी मुझे दिक्कतें हुई थी वो मैं आज सारी आपको डिटेल में बताऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मेरा भी चैनल नया ही है तो उसको सपोर्ट करना, और आपको थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कर देना। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो जब मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी तो फर्स्ट मंथ में हमें पता नहीं होता है कि हम लोग प्रेग्नेंट हैं। फर्स्ट मंथ हमें कैसे पता चलता है, जैसे हमारी लास्ट पीरियड डेट जो होती है ना, उसके बाद जो हमारी अगली पीरियड, जैसे इस महीने मेरा पीरियड आ गया है, जब अगले महीने मेरा पीरियड आएगा तो अगर वो टाइम पे आ जाता है तो फिर कोई कुछ नहीं है, और अगर वो नहीं आता है, जैसे मिस हो जाता है, 2 दिन 4 दिन 6 दिन जब चढ़ जाते हैं, तब हमको थोड़ा सा डाउट होने लगता है कि प्रेगनेंसी जो है कंसीव हो गई है। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मेरी प्रेगनेंसी जो है, मेरा लास्ट पीरियड 16 अक्टूबर को आया था। मेरी डिलीवरी डेट डॉक्टर ने जुलाई की दी है। मेरी प्रेगनेंसी का भी 8 मंथ चल रहा है। तो जो डॉक्टर ने मुझे जुलाई की डेट दी है, इसी जुलाई में मेरा जो है डिलीवरी हो जाएगी। तो जब मेरे को कंसीव हुआ था तब मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं शक था, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था ना, जैसे मेरे पीरियड मिस तो नहीं हुए थे, वो तो 1 महीने बाद पता चलता है। लेकिन उससे पहले क्या था, मेरे ब्रेस्ट में बहुत दर्द होने लगा था। ये जो ब्रेस्ट के निपल्स होते हैं उसमें ना बहुत दर्द रहता था। नहाते धोते थोड़ा बहुत भी अगर टच हो जाता था ना तो एकदम से पेन होता था। और दूसरी चीज़ मुझे क्या हुई थी, मुझे लूज मोशन हो गए थे। दूसरा मुझे लूज मोशन हुए थे, और लूज मोशन में क्या था ना, मैंने मेडिसिन भी ली, मैंने सब कुछ किया, लेकिन वो लूज मोशन मुझे नहीं रुके। वो मुझे बराबर 4 से 5 दिन रहे। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे मुझे फिर 2-4 बार उल्टियाँ भी हुई शुरू में, मतलब ज़्यादा हुई, जैसे लूज मोशन के साथ साथ उल्टियाँ भी हुई थी। तो मुझे नहीं पता था कि मैं मतलब कंसीव कर चुकी हूँ, मेरी प्रेगनेंसी हो गई है, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो इस वजह से मुझे ये सब दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं काफ़ी बीमार थी उस टाइम पे। दिवाली का टाइम था, वो दिवाली के बाद का। तो मैं उस टाइम पे काफ़ी बीमार थी। तो फिर मैंने मतलब दवाई भी ली, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब तक ठीक होने का टाइम आया, थोड़ी ठीक भी हो गई, लेकिन उल्टियाँ मेरी बंद नहीं हुई। एक एक दो तो मुझे उल्टियाँ होती रहती थी। तो फिर जब मेरे पीरियड भी मिस हो गए तब फिर मुझे कहीं ना कहीं डाउट हुआ कि शायद मुझे कंसीव हो गया, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। फिर मैंने किट मंगाकर घर पे टेस्ट किया तो मैं प्रेग्नेंट थी। उसके बाद से मेरी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो फिर मैंने उसके बाद से उल्टियाँ, मुझे देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पूरी कंटिन्यू रही हैं। कुछ भी खाने का मेरा मन नहीं करता था। कोई भी चीज़ देख लेती थी, महक लगती थी उसमें। सब्जी में जो छौंक लगाते हैं, सब्जी में मसाले की स्मेल लगती थी, तेल की स्मेल लगती थी। उसके अलावा आटे में स्मेल लगती थी मुझे। तो मैंने शुरू के 3 महीने बहुत ज़्यादा स्मेल, मतलब कोई भी कुछ भी मोहल्ले पड़ोस में भी अगर प्याज लहसुन का छौंक लगाता था तो मुझे लग जाती थी उसकी स्मेल और मुझे उल्टी हो जाती थी। तो मैंने 3 महीने तो बिल्कुल प्याज लहसुन नहीं डाला अपने खाने में। उसके अलावा मैंने बिना प्याज लहसुन के खाना बनाया है। और और सच्ची बताऊं तो मैंने 1 महीने 2 महीने ही बनाया खाना। उसके बाद मैंने वो तीसरे महीने जब मुझे ज़्यादा स्मेल लगने लग गई तो मैंने तीसरे महीने खाना बनाना छोड़ दिया था। तो तीसरे महीने मेरी ननद खाना बनाती थी, तो मैं तीसरे महीने खाना नहीं बनाती थी स्मेल की वजह से। फिर 4th मंथ से मेरी उल्टियाँ कम हो गई, स्मेल भी मुझे कम लगने लग गई। लेकिन उल्टियाँ मेरी सिर्फ कम हुई थी, बंद नहीं हुई थी। लेकिन 3 महीने तक मुझे कंटिन्यू उल्टियाँ होती रही थी। और उसके साथ साथ क्या था ना, थोड़ी सी वीकनेस लगती है। हालांकि मुझे चक्कर वक्कर नहीं आते थे, आलस भी मुझे नहीं आया। मेरे में एकदम बराबर एनर्जी थी, जैसे पहले थी उतनी ही थी उन शुरू के 3 महीनों में भी, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो मैंने उन 3 महीनों में बड़ी एनर्जी के साथ काम किया है। सिर्फ स्मेल की वजह से मैंने खाना मतलब बनाना छोड़ दिया था, क्योंकि स्मेल कुछ ज़्यादा ही लग रही थी। तो जो भी कुछ खाती थी तो वो स्मेल की वजह से बाहर आ जाता था। तो इस
इस वजह से मैंने वो स्किप कर दिया था। और इसके अलावा लूज़ मोशन के अलावा और वॉमिटिंग के अलावा मुझे तीसरी चीज़ क्या हुई थी ना, प्रेगनेंसी से पहले जब मुझे पता चला था कि नहीं था, जब मुझे पता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे खांसी और हुई थी। खांसी इतनी हुई थी मुझे भयंकर वाली, मतलब मानो कि खांसी प्रेग्नेंट होने के बाद, मुझे पता चलने के बाद भी लगभग 1-1.5 महीने तक खांसी मेरी नहीं गई थी। और वो खांसी इतनी भयानक थी कि मैंने टीवी टेस्ट, सारे टेस्ट करा लिए थे ऑलमोस्ट, जो भी खांसी से रिलेटेड होते हैं, मगर मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं बिल्कुल ठीक थी। सिर्फ प्रॉब्लम थी तो वो प्रेगनेंसी की थी, उस वजह से खांसी वगैरह ये सारी चीज़ें आई थी। तो हर किसी को अलग अलग इश्यूज़ होते हैं। मुझे लूज़ मोशन हुए, खांसी हुई, वॉमिटिंग हुई, ये चीज़ें मुझे हुई। मुझे वीकनेस नहीं हुई, मुझे चक्कर नहीं आए, और एक कहते हैं आलस आता है, कमज़ोरी लगती है, मुझे वो सब नहीं हुआ। तो मेरी प्रेगनेंसी में ये मेरे साथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ है। बाकी सेकंड ट्राइमेस्टर की वीडियो मैं आपके साथ आगे अपलोड करूँगी। अभी मेरा न्यू चैनल है और मेरी प्रेगनेंसी भी 8 मंथ की है। और ये भी कहते हैं ना कि ऐसा अगर किसी के साथ होता है तो उसको बेबी गर्ल होती है, वैसा होता है तो बेबी बॉय होता है। तो मेरी डिलीवरी डेट बहुत ही पास है, तो मैं देखती हूँ मुझे क्या होता है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए। तो देखते हैं अब मुझे क्या होता है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना, और वीडियो पूरी एंड तक देखे करना, मेरी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे तो। बाय बाय, आज के लिए इतना ही।